जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो गीता क्या कहती है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान के सामने रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि किस रास्ते पर चलना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, किस पर भरोसा करें, किससे दूर रहें, मेहनत करें या परिस्थितियों को स्वीकार कर लें, जो चाहते हैं उसके लिए लड़े या सब कुछ भगवान पर छोड़ दे। ऐसे समय में मनुष्य का मन बहुत उलझ जाता है। लेकिन यही वह स्थिति है जहाँ श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गीता केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं है। गीता उस मनुष्य की कहानी है जो अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा है और जिसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। उनके सामने उनका कर्तव्य था, लेकिन मन में मोह था। हाथ में धनुष था, लेकिन मन में संदेह था। उन्हें पता नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जिसे आज हजारों वर्षों बाद भी मनुष्य अपने जीवन की उलझनों में मार्गदर्शन के रूप में देखता है। तो आइए समझते हैं कि जब जीवन में कुछ समझ ना आए, जब मन बार बार उलझे, जब निर्णय लेना कठिन हो जाए और भविष्य दिखाई ना दे, तब श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या सिखाती है। सबसे पहली बात, जब रास्ता दिखाई ना दे तब घबराकर निर्णय मत लो। अर्जुन के सामने भी एक बहुत बड़ा संकट था। वह योद्धा थे, उन्होंने जीवन में युद्ध के लिए प्रशिक्षण लिया था, लेकिन जब युद्ध का समय आया और उन्होंने अपने सामने अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और प्रियजनों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या उचित है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मनुष्य बहुत ज्यादा भावनाओं में होता है तब सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कभी पढ़ाई को लेकर चिंता होती है, कभी भविष्य को लेकर, कभी किसी रिश्ते को लेकर, और कभी ऐसा लगता है कि जीवन में हम कहाँ जा रहे हैं यह हमें स्वयं ही नहीं पता। ऐसे समय में सबसे पहली सीख यही है, उलझे हुए मन से जल्दबाजी में बड़ा निर्णय मत लो। पहले अपने मन को शांत करो, फिर परिस्थिति को समझो और उसके बाद अपना कर्तव्य पहचानो। हर समस्या का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान उसी समय मिल जाए, लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं चलता। कई बार हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई बार रास्ता धीरे धीरे खुलता है, कई बार जो घटना हमें उस समय गलत लगती है बाद में वही हमारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आती है। इसलिए अगर अभी आपको किसी चीज़ का उत्तर नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है कि आपको केवल अगला कदम दिखाई देना ज़रूरी हो, पूरा रास्ता नहीं। जैसे रात में कोई व्यक्ति रास्ते पर चल रहा हो और उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक हो, वह दीपक पूरे रास्ते को एक साथ नहीं दिखाता, लेकिन जितना आगे चलने के लिए जरूरी है उतना रास्ता दिखाता रहता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमें हमेशा पूरी जिंदगी का नक्शा नहीं मिलता, कई बार केवल अगला कदम दिखाई देता है और वही कदम उठाना हमारा काम है। गीता कर्म करने की शिक्षा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। गीता का प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। का अर्थ यह नहीं है कि अपने लक्ष्य की चिंता बिल्कुल मत करो। इसका अर्थ यह है कि अपना ध्यान उस काम पर लगाओ जो इस समय तुम्हारे हाथ में है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर परेशान है, मैं सफल होऊंगा या नहीं। अब वह केवल इन्हीं सवालों में उलझा रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा। यही गीता का संदेश है। भविष्य की चिंता में वर्तमान का कर्म मत खो।
आज जो करना है उसे पूरी ईमानदारी से करो। फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन प्रयास करना हमारे हाथ में है।